अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तस्कर शी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत ही अरसे के बाद आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। जैसे कि आजकल के हालात है पाकिस्तान में, और जिस तरह आपने देखा कि इतनी सारी महंगाई हो गई है, तो मैं एक वाहिद बंदा था, मैं हमेशा कहता था कि यार आप लोग पाकिस्तान में मेहनत करो, इतने सारे पैसे दे के यहाँ पे ना आओ, डंकियाँ ना लगाओ, और अपनी जो जान है, ज़िंदगी है, उसको रिस्क में न डालो। लेकिन अब मैं यकीन करो कहने पे मजबूर हूँ कि आप लोगों को अब बाहर आना चाहिए, क्योंकि अभी जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, मुझे नहीं लगती कि कभी ठीक होंगे आने वाले 20-30 सालों में। जब हम छोटे छोटे थे तो हालात अच्छे थे, कोई कोई बंदा बाहर होता था, सऊदीया वगैरह, दुबई वगैरह, या कोई एक आध इंग्लैंड। लेकिन आजकल आप पता है हर बंदा बाहर जा रहा है, और उसकी वजह ये है कि महंगाई इतनी सारी हो गई है कि गुजारा नहीं इंसान को होता है यार। इस दफ़ा जो बिल आए हैं आपके सामने, जिन जिन लोगों के 15,000 बिल आते थे, इस दफ़ा उनके बिल तकरीबन 50-50, 60-60 हज़ार आए हैं। तो एक आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? तो इसलिए मैं आज आपको ज़रूर आपको मैं कर्ज करूँगा, और आपको ये कहूँगा कि आप लोग किसी भी तरीके से अपने मुल्क से निकलें, क्योंकि अगर निकलेंगे, आज निकलेंगे, तब कहीं जाके आप कहीं सेट होंगे। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इस वक्त यूरोप में जहाँ पे आना सही है, लेकिन मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ इस वक्त, वो सबसे पहले नंबर पे है पुर्तगाल। और पुर्तगाल आएँ आप, किसी तरह भी आएँ, आप डंकी लगा के ना आएँ, बस वीज़ा लेके आएँ। ये मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि जब आप डंकी लगा के आते हैं तो भी आप लाखों रुपए देते हैं, और लाखों रुपए देने के बाद भी आप डंकी लगाते हैं, आप ज़िंदगी का आप रिस्क लेते हैं, आप पिछले आपके परेशान होते हैं वहाँ पे। सो मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि आप डंकी लगा के ना आएँ, किसी तरीके से वीज़ा लें, एजेंट से बात करें, लेकिन डन बेसिस ये नहीं है कि आप एजेंट से बात करें, वो कहे जी डन बेसिस, और आपको बोले जी 2 लाख रुपया आपको पहले देना होगा, उसके बाद आपने बाकी पैसे देने हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना, आपने उससे बात करनी है, पैसे किसी भी तीसरे बंदे के पास रखवा लें, और उसे कहें कि जब मेरा वीज़ा हो जाएगा फिर आपको पैसे मिलेंगे, आपको उससे पहले 1 रुपया नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, वो ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी डन बेस पे हम आपको लेके जाएंगे, आपको पहले 2 लाख देना पड़ेगा, बाकी 10 लाख 12 लाख बाद में। तो बेसिकली उनकी जो गेम होती है वो वही होती है, 2 लाख रुपया जो उन्होंने आपसे ले लिया होता है, और आपको वापस नहीं उन्होंने करना कभी भी। जिसका अपने हाथ है रखना है। दूसरा तरीका ये है कि आप खुद वीज़ा अप्लाई करें, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको। देखिए डॉक्यूमेंट्स जो भी वीज़े के लिए होते हैं कोई इतना मुश्किल नहीं है। वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जिसमें ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होती है, वो तो आप करवा लेते हैं, पैसे देके वो तो हर एक बंदा करा लेता है, टिकट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट आपको 6 महीने की चाहिए होती है कम से कम। उसके बाद आपको टैक्स रिटर्न चाहिए। टैक्स रिटर्न, देखो बात ये दोस्तों, टैक्स रिटर्न जो हैं वो किसी को भी 2-3 हज़ार रुपये दो, किसी अकाउंटेंट को आपको बना देगा, और ओरिजिनल होंगे, वो ऑनलाइन होगा, आपका FBR से नंबर मिलेगा, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। सो हर चीज़ कोशिश करनी है, 1 नंबर और 2 नंबर कोई चीज़ नहीं बनानी। पुर्तगाल इस वक्त ऐसा है क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो इस वक्त पुर्तगाल में आए हैं, और तकरीबन 16 से 18 महीनों में अगर आप आए हैं, आपको काम मिल गया है, 6 महीने आपने टैक्स पे किए, 6 महीने टैक्स पे करने के बाद आप अपना ID कार्ड पुर्तगाल में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर उसका एक प्रोसेस है, तकरीबन उसमें 8-10 महीने लग सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट सही है, यानी कि आपने किसी से पैसे दे के नहीं लिया हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका उस ओरिजिनल है, आप खुद काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप में भी 6 महीने में भी आपको पेपर मिल जाएंगे। मेरे काफ़ी जानने वालों को 6 महीने के अंदर अंदर पुर्तगाल की रेजिडेंसी मिली है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है, अगर आप कहीं भी यूरोप में हैं, किसी भी कंट्री में, तो आपने ये नहीं करना कि वहाँ पे किसी से रब्ता करें, उसको महीने के पैसे बेच रहे हैं, 150 यूरो जो भी है, 170 यूरो जो टैक्स होता है। लोग अक्सर कहते हैं जी आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ काम करें, क्योंकि पुर्तगाल में उस हिसाब से काम नहीं है, और मोस्टली लोग यहाँ पे जैसे हॉलैंड है, जर्मनी वगैरह में आके लोग काम करते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने पेपर बनवाने हैं, आप खुद पुर्तगाल जाएँ, पूरा प्रोसेस जो है खुद आप फॉलो करें। जब आप पूरा प्रोसेस खुद फॉलो कर लेंगे, उसमें एक तो ये है कि आप सीख जाएंगे, उसमें आपको कोई डर नहीं होगा, फिक्र नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा कि कोई फरार करेगा आपसे। और दूसरा ये है कि आपका जो केस होता है आप खुद उसको फॉलो करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी अपनी चीज़ है, आपको आप अच्छी तरीके से करते हैं। किसी का जो किया होता है पता ही है, हाँ किसी का अगर भाई वगैरह वो और बात है, अच्छा कोई दोस्त हो, लेकिन मोस्टली बहुत फ्रॉड होते हैं दोस्तों। कितने दोस्तों से हुआ है
कि अगर हॉलैंड में रह के वो वहाँ पे पेपर बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, वो कहते हैं जी ठीक है मैं आपके पेपर सबमिट करवा देता हूँ, टैक्स भरवाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। दोस्तों वो अगर कुछ देगा भी आपको तो जाली बना के देगा, आपको हर मंथ उसको पैसे भेजने हैं, साल बाद पता चले कि जी बंदा पैसे खा के भाग गया। पैसे तो खैर मैं कहता हूँ कि चलो बंदा कर लेता है बर्दाश्त, लेकिन आपका टाइम ज़ाया होता है, क्योंकि दिन ब दिन रूल्स रेगुलेशंस हर जगह पे बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि पुर्तगाल में आपने खुद जाना है, खुद जाके सारा प्रोसेस करना है। आप कहीं भी लैंड होते हैं, आप कहीं भी इस वक्त रह रहे हैं यूरोप में, आपने पुर्तगाल जाना है और जाके ये प्रोसेस शुरू करना है। वहाँ पे आपने काम ढूंढना है, और आजकल जो लोग काम कर रहे हैं कंपनीज फैक्ट्रीज वगैरह में, वहाँ पे पैकिंग वगैरह का अक्सर काम होता है, फ्रूट पैकिंग होती है, ऑलिव वगैरह की पैकिंग वगैरह जिस तरह, तो 8 से 900 यूरो मिल जाते हैं। तो ये है कि आप 400 यूरो तक बचा भी लेते हैं, और 300-400 यूरो खर्चा तकरीबन हो जाता है। उसमें यह है कि पीछे पाकिस्तान भी आप भेज सकते हैं, अपना सिस्टम चला सकते हैं, टैक्स आपका ऑटोमेटिकली भरेगा, क्योंकि अगर कहीं और जगह पे आप रहते हैं तो आपको टैक्स भेजना पड़ेगा, यानी कि किसी दूसरी कंट्री में रह के काम करना है और काम करके टैक्स भेजना है आपने। लेकिन जब पुर्तगाल में आप रहेंगे तो टैक्स आपने नहीं पे करना, वो आप जब काम करोगे तो आपका मालिक आपकी तनख्वाह से वो ऑलरेडी कट जाता है। यहाँ पे 2 किस्म की होती है सैलरी, एक होती है नेट सैलरी, एक सैलरी वो होती है जो आप को कंपनी बताती है, जी कॉन्ट्रैक्ट में लिखती है इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन एक सैलरी जो आपके अकाउंट में आती है, जो आपके अकाउंट में आती है वो सारा टैक्स वगैरह कट के आती है। दैट्स मीन कि आपकी कंपनी आपके टैक्सेस भरती है। ये भी एक आपका प्लस पॉइंट होता है कि आप तो रह रहे हैं वहाँ पे, काम भी कर रहे हैं और आपका टैक्स भी जा रहा है, और बिल्कुल फेक नहीं होता वो। मोस्टली लोगों के पेपर इसलिए रिजेक्ट होते हैं वहाँ पे क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट फेक होता है। मैं बार बार कहता हूँ लोगों को कि लोग करते क्या हैं कि एक दुकान बनाई 5 से 6 हज़ार यूरो में, टेलीफोन वगैरह की फॉर एग्जांपल, उसमें 4-4 5-5 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट भेज दिए 2-2 3-3 हज़ार के। अब अंदाज़ा करो 4 बंदों को अगर कॉन्ट्रैक्ट बेचे 3-3 हज़ार में या 2-2 हज़ार में तो कितना बन जाता है। बाद में दुकान भी भेज देते हैं। सो ये लोगों ने बिजनेस बनाया हो, तो आपने किसी की झांसे में नहीं आना। आपने नफ़े नुकसान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पे है। अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे आप कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद साथ साथ आपने ज़ुबान सीखनी है। पुर्तगेज़ जो ज़ुबान है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इतनी मुश्किल नहीं है, मुझे तो ईजी लगती है, क्योंकि उसका ना इतना एक्सेंट नहीं है। हमारी जो डच लैंग्वेज है या जर्मन लैंग्वेज है या फ्रेंच लैंग्वेज है, उसमें उसका एक्सेंट इतना है कि मुश्किल होता है एक्सेंट खाली सीखना। तो पुर्तगाल, स्पेनिश, इटालियन हमारी पंजाबी की तरह है, सो ईजिली आप सीख जाते हैं। और जब आपने आना आपने इंग्लिश का सहारा नहीं लेना, कोशिश करना है आपने ज़ुबान सीखनी है, क्योंकि जैसे आप ज़ुबान सीखेंगे, काम कर रहे हैं, साथ लेसन्स ले लेंगे। इवन आप जब पाकिस्तान से आ रहे हैं, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा बता दूंगा कि जब पाकिस्तान से आना है आपने तो कोशिश करनी है वहाँ से एक इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के ले आना है। और बहुत अच्छी बात यह है कि पुर्तगाल में वो लाइसेंस चेंज हो जाता है, जो कि हॉलैंड में, जर्मनी वगैरह में नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपके पास लाइसेंस होगा आप इजीली चेंज करा सकते हैं। हॉलैंड के अंदर आपको लाइसेंस लेने के लिए 5 से 6 हज़ार यूरो की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहले आपने स्टडी करनी है, उसके बाद आपने इम्तिहान देना है। अगर वो पास हो गया तो उसके बाद आपने प्रैक्टिकल जो है ड्राइविंग सीखनी है, फिर उसका एग्जाम देना है। खैर एनीवे, लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। यूरोप में अगर आप रह रहे हो तो लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। क्यों मैं कह रहा हूँ लाइसेंस बहुत ज़रूरी है? क्योंकि लाइसेंस अगर आपके पास होगा तो आप टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी का भी ऑफ कोर्स वहाँ पे एग्जाम देना होगा, लेकिन आप टैक्सी कर सकते हैं, और किसी भी कंपनी में जॉब मिल सकती है, एयरपोर्ट पे जॉब मिल सकती है ड्राइवर की। आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। डू ट्राई, हम सब का राइट है, हमें आगे निकलना चाहिए, और पाकिस्तान के हालात इस वक्त ऐसे नहीं है। मैं हमेशा मना करता था लोगों के नहीं आओ, लेकिन अब मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप ज़रूर निकलें, नहीं तो वहाँ पे तो क्या करोगे, वहाँ पे तो गुजारा नहीं होगा, जो कुछ हो रहा है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तस्करी की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।